हेलो स्टूडेंट्स, हम संबंध और फलनों के प्रकार के पर आधारित जो प्रश्नावली है उसकी दूसरी सीरीज पर कुछ और प्रश्न लेते हैं। इस सीरीज में हम दो क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, समुच्चय ए दिया हुआ है और एक संबंध दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, एक समुच्चय दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चनों में उपरोक्त के लिए स्वतुल्य सममित और संक्रामकता का क्या करना है, निर्धारण करना है। निर्धारण करने का मतलब है कि हमने जांच करना है इन दोनों क्वेश्चनों में कि क्या दिए गए जो संबंध हैं वो स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तो सेट ए इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में y भाज्य है, y भाज्य है किससे, x से। ठीक है, ये दिया गया समुच्चय है और ये दिया गया क्या है, संबंध है। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसमें हमने क्या किए थे, एक सेट दिया था, एक रिलेशन दिया था। अब उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट जो थे वो एक इक्वेशन के द्वारा आ रहे थे। जैसे हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया था, उसमें रिलेशन इक्वल टू क्या था, x, y सच दैट वो क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 टाइप क्वेश्चन थे ना। तो उसमें क्या था कि इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जा रही थी। कैसे? क्योंकि इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करते थे तो y इक्वल टू क्या निकल जा रहा था हमारा 3x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रखते हुए हम y की वैल्यू निकाल सकते थे। रिलेशन बनाना बड़ा आसान हो रहा था। अब इस प्रश्न में रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन लेंदी है, लंबा है ना। तो इसलिए हम रिलेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम इस क्वेश्चन को किसके द्वारा बनाते हैं, कि नई विधि यूज में लाते हैं जिसको हम कहते हैं तर्क विधि। तो इस तर्क विधि में हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम जाते हैं अपने बेसिक रूल्स पर। तो आपने जूनियर क्लासों में कहीं पढ़ा होगा विभाजन, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन के अंदर क्रमित युग्म के वही अवयव आ रहे हैं जिनमें दूसरा वाला अवयव पहले अवयव से क्या है, भाज्य है ना। तो इस कंडीशन के लिए हमको नियम किसके पता होने चाहिए, विभाजन के। तो विभाजन के नियमों को पता करने के लिए इसमें सारे के सारे विभाजन के नियम आपको यूज में लाने हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इस समुच्चय से रिलेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको निकालना क्या पड़ेगा, पहले ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा ना, 1, 1 से लेकर के कहाँ तक का, 6, 6 तक का निकालना पड़ेगा। बीच में और भी आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3 टाइप से। फिर इनमें से ऐसे एलिमेंट छांटने पड़ेंगे जिनमें दूसरे अवयव y में पहले अवयव x का क्या जाता है, भाग जाता है। तो छांटना बड़ा लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें a में कितने अवयव है, 6। तो a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, 6 छक्का 36। तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। और उस नेगलेक्ट करने के बाद हम कौन सी विधि लेते हैं, तर्क विधि लेते हैं। अब तर्क विधि अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि आपने बचपन में पढ़ा था जूनियर क्लासों में, वहाँ पर क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या में क्या स्वयं संख्या का भाग जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। किसी भी संख्या में स्वयं संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है। तो हमने स्वतुल्य चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोई भी संख्या स्वयं संख्या से क्या होती है, स्वयं संख्या से भाज्य होती है। कोई भी संख्या स्वयं संख्या से भाज्य होती है, इसलिए प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ a के लिए x, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, a 100% होगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो स्वतुल्य का परीक्षण करना है। स्वतुल्य में क्या होता है कि क्या उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अर्थात इस रिलेशन के अंदर 1, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है, या 6, 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमने एक लॉजिक लगाया कि कोई भी संख्या स्वयं संख्या से भाज्य होती है।
तो हमने इस स्टेटमेंट के आधार पर कह दिया कि इस रिलेशन के अंदर कर x, x आ सकता है, अर्थात 1 से लेकर के 6 तक का सारे अवयव हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि दिया गया संबंध दिए गए संबंध के अंदर उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से बन सकता है 100%। तो इसलिए संबंध R हमारा क्या हुआ, स्वतुल्य है। इसलिए संबंध R हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्वतुल्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से 100% एक परिभाषा के द्वारा, विभाजन के नियम के द्वारा आ सकता है। ठीक, अब हम लेते हैं सममित। सममित के लिए कंडीशन है, यदि x, y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है मेरा, R है, तो x, y इस रिलेशन में कब आएगा, x, y इज द एलिमेंट ऑफ R है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि हमने मान लिया ना कि इस रिलेशन के अंदर x, y आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y भाज्य है किससे, x से। अब देखो इस टाइप के मैं एलिमेंट लेके देखता हूँ, क्या इस रिलेशन में 1, 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 से क्या है, भाज्य है। क्या इस रिलेशन में 2, 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि 4 जो है y वो 2 से क्या है, भाज्य है कि नहीं। तो इसका मतलब x, y इस रिलेशन में आ गया, तो दूसरा अवयव y जो होगा वो x से क्या है, भाज्य है नहीं। तो इसका मतलब y में x का भाग जा रहा है, अर्थात अगर दो जो है 1 से भाज्य है, तो क्या एक भी 2 से भाज्य होगा, अर्थात 1, 2 इस रिलेशन में आ चुका है, तो क्या 2, 1 भी इस रिलेशन में हो सकता है, चेक करते हैं। अब 2, 1 इस रिलेशन में कब होगा, जब 1 में 2 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, देखो सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं। अगर 15 मेरा 3 से भाज्य है, 15 मेरा 3 से क्या है, भाज्य है, 15 3 से क्या है, भाज्य है कि, तो क्या 3 भी 15 से भाज्य होगा, तो क्या 3 भी 15 से भाज्य होगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 3 से भाज्य कब होगा, जब 15 बड़ा होगा, 3 क्या होगा, छोटा होगा। अब 3 15 से भाज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब 3 क्या हो गया, छोटा हो गया, 15 क्या हो गया, बड़ा। तो इसलिए विभाजन, क्योंकि हमेशा आपने पढ़ा होगा पूरी बार विभाजन का नियम, या तो विभाजन किन किन संख्याओं में होता है, या तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी, या जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो संख्या दूसरी संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो y भाज्य है x से, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इम्प्लाई x भाज्य नहीं होगा किससे, x भाज्य नहीं होगा किससे, y से। इसका मतलब यहाँ पर x मेरा जो होगा y से कभी भी भाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, y कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है, x कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x क्या है बताओ, x छोटी संख्या है, y क्या हो गई, बड़ी संख्या। छोटी संख्या में y बड़ी संख्या का कभी भी भाग नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, इस रिलेशन के अंदर 2, 4 आ सकता है, 100% होगा। क्यों? क्योंकि 4 में 2 का क्या जा रहा है, भाग आ सकता है ना इस रिलेशन में। तो क्या इस रिलेशन में 4, 2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो 2 है इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं लग रही है। तो दैट इम्प्लाई हम क्या कह सकते हैं, कि अगर x जो है भाज्य नहीं है y से, तो इसका मतलब क्या हुआ, y, x डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा। ठीक, इसलिए संबंध R क्या नहीं है, सम्मित। इसलिए संबंध R हमारा सम्मित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1, 2 आ सकता है, परंतु 2, 1 नहीं आ सकता। इसके अंदर 2, 3, 6 भी आ सकता है, लेकिन 6, 3 फिर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नियम ये है कि दूसरी अवयव में पहले अवयव का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए AB
कौन सा था नियम, ए बी बी सी। तो उसके लिए भी कंडीशन बनाते हैं, यदि x, y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है r। तो x, y इस रिलेशन में आ गए तो कब आएंगे, x y रिलेशन में आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, y भाज्य है किससे, x से। क्यों, x, y आ गया तो इसका मतलब दूसरा अवयव y जो है x से क्या होगा, भाज्य होगा, आ गया। तथा y, z इज द एलिमेंट ऑफ r है, तो इसका मीनिंग क्या होगा। अब इसके अंदर सपोज कर रहे हैं हम कि x, y भी आ गया और y, z भी आ गया। तो y, z आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दूसरा अवयव पहले अवयव से क्या होगा, भाज्य। z भाज्य है किससे, भाज्य है किससे, y से। इसका मतलब z में किसका भाग जाएगा, y का भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस रिलेशन को अगर आप बनाओगे a क्रॉस a में से, तो इस रिलेशन के अंदर मेरा ये आ सकता है 1,2 भी आ सकता है, 2,4 भी आ सकता है। देखो तो आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2,4 भी इस रिलेशन के अंदर 100% होगा इस समुच्चय के अंदर, क्योंकि 4 में भी 2 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। देखो बी सेम है, 2 1 से भाज्य है और 4 किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो इसका मतलब एक्स वाई वाई जेड होंगे। अब मेरे को रिलेशन लेना है इस 1 और 4 में, तो क्या यह 4 भी 1 से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 1 का 2 जो है वो किसका गुणज है, 1 का है नहीं, और यहाँ पर 4 जो है वो किसका गुणज है, 2 का है। तो इसका मतलब 4 के अंदर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, 2 होगा। देखो कैसे, एक चेन बनाते हैं, ठीक है। y भाज्य है किससे, y भाज्य है किससे, y भाज्य है किससे, x से। और z भाज्य है किससे, z भाज्य है किससे, y से। तो इसका मतलब y का एक गुणनखंडी क्या हुआ, x, y का एक गुणनखंडी क्या हुआ, x। और z y से भाज्य है तो z का एक गुणनखंडी क्या हुआ, y। और y के अंदर ऑटोमेटिक एक गुणनखंडी क्या है, x है। तो इसका मतलब z के अंदर भी एक गुणनखंड ऑटोमेटिक क्या होगा, x होगा। तो z के अंदर एक गुणनखंड x है, तो z भी मेरा किससे भाज्य होगा, x से भाज्य होगा, होगा ना। तो इसलिए यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, दैट इम्प्लाई, ये यहाँ पर जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, इसलिए z भी क्या होगा, x से भाज्य होगा। इसलिए हमारा z भी जो होगा वो x से क्या निकलेगा, 100% भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि y का एक गुणनखंडी क्या है, x, y का एक गुणनखंडी क्या है, x, तभी तो y में x का भाग जा रहा। और z का एक गुणनखंडी क्या है, y, और y के अंदर ऑटोमेटिक क्या है, x है। तो इसका मतलब z के अंदर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, एक गुणनखंड x होगा। अब z के अंदर एक गुणनखंड x है तो x का भाग भी 100% z में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अब देखो z में x का भाग गया, तो अब भाग गया z में x का भाग गया। देखो y में भाग गया किसका, x का। तो रिलेशन में क्या आ रहा है, x, y आ रहा। अब z में भाग किसका गया, x का गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x, z इज द एलिमेंट ऑफ द क्या होगा, r होगा, होगा ना। इसलिए संबंध r मेरा क्या है, संक्रामक है। क्यों है, क्योंकि x, y आ गया, y, z भी आ गया, और y से y, तो z का रिलेशन भी किससे बन, नहीं तो x का रिलेशन भी किससे बन गया, z से बन गया। क्लियर है। तो इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, परंतु क्या है, संक्रामक है। क्लियर हो गया। अब आप अगर इस क्वेश्चन को चाहें तो रिलेशन बना के भी कर सकते हैं। रिलेशन बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले a क्रॉस a बनाना पड़ेगा। फिर a क्रॉस a बनाने के बाद हमको ऐसे एलिमेंट उनमें से छांटने पड़ेंगे जिनमें दूसरे वाले अवयव में पहले वाले अवयव का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है नहीं। फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है कि नहीं है, 2 2 है कि नहीं है, ये सब चेक करना पड़ेगा। अब ये मेथड भी ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किसके द्वारा किया, विभाजन का एक नियम दिया हुआ है, दिया ना। क्लियर।
कर सकते हैं इसको, करिए। आइए अब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, z में, z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। r इक्वल क्या हुआ, x, y सच दैट x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अब क्वेश्चन वही है, इसमें भी हमने किसका परीक्षण करना है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक का। अब स्वतुल्य सममित और संक्रामक का परीक्षण करना है तो हमको पहले क्या लेना है कि z है पूर्णांक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो क्या यहाँ पर रिलेशन बनाना पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि रिलेशन आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो जो z है उसमें क्या होगा, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, डैश ऐसे जाएंगे ना, z इक्वल। अब z क्रॉस z बनाइए तो नहीं बन पाएगा, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, डैश, बहुत कम तो इनफाइनाइट जाएगा। और हो सकता है जो एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे वही एलिमेंट छूट गया। तो इसलिए हम इसको बनाने के लिए क्या तरीका बनाते हैं, तर्क। इसके लिए वो नियम जाते हैं जो आपने कक्षा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं पढ़े होंगे। वो रूल क्या है, पहला है स्वतुल्य। हमने क्योंकि स्वतुल्य है ना, अब स्वतुल्य के लिए हमने क्या परीक्षण करना है कि क्या उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से आ सकता है अथवा नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि x, y, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। तो रिलेशन के अंदर वही अवयव आएंगे जिनका अंतर जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो स्वतुल्य में हमने देखना है क्या उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से है कि नहीं है, अर्थात क्या उसी अवयव को उसी अवयव में से घटा के एक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए उत्तर पाते हैं, चूंकि x माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, 0, क्योंकि y को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, क्योंकि x का रिलेशन x से देखना है मेरे को, या y का रिलेशन किससे देखना है, y से। x माइनस एक्स बराबर 0 क्या है, पूर्णांक है। क्या पूर्णांक नहीं है, 0 है। इसलिए x, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा कि नहीं होगा, होगा 100%। इसका मतलब क्योंकि किन्हीं दो पूर्णांकों का अंतर जो होता है हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, आपने पढ़ा होगा। क्योंकि x भी एक पूर्णांक है, z के अंदर होगा, y भी एक पूर्णांक है जो z के अंदर होगा। इसलिए दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है, बट दो सेम पूर्णांकों का अंतर क्या होता है, 0 होता है, जो क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए x माइनस इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r। इसलिए संबंध r क्या है, संबंध r क्या है, स्वतुल्य है। क्यों, क्योंकि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से इस रिलेशन के अंदर हमको 100% मिल सकता है। अब आते हैं यदि सममित के लिए, x, y इज द एलिमेंट ऑफ r है, तो दैट इम्प्लाई क्या हुआ, x माइनस वाई क्या है, एक x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। दैट इम्प्लाई, अब देखो x, y है ना, मेरे को परीक्षण करना है किसका, सममित का। तो मेरे को चेक क्या करना है कि x, y क्या दोनों को रिप्लेस करने पर भी वैल्यू पूर्णांक आती है कि नहीं आती है। अब मेरे को बताइए, अगर दो में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। अब एक में से दो को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। एक भी पूर्णांक है और -1 भी क्या है, पूर्णांक है कि नहीं। तो आप एक चीज बताइए कि x माइनस वाई यदि एक पूर्णांक है तो क्या y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। y भी क्या होगा, एक पूर्णांक 100% होगा। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई यदि पॉजिटिव आएगा तो y माइनस एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि x माइनस वाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो y माइनस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमेशा क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। वैल्यू सेम देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक आएगा। अब यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। तो इसलिए
y माइनस एक्स भी पूर्णांक मिल रहा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा r 100% होगा। इसलिए संबंध r क्या है, संबंध r हमको क्या मिला, सम्मित मिल गया। ठीक, अब आते हैं संक्रामक का परीक्षण। कोई कंडीशन है, यदि x कॉमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ r, तो दैट इंप्लाई हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, तथा y कॉमा जेड इज द एलिमेंट ऑफ r है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, y कॉमा जेड एलिमेंट r का है, तो क्या बनेगा, क्योंकि y कॉमा जेड भी रिलेशन में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस जेड क्या होगा, पूर्णांक है। अब दैट इंप्लाई, अब देखिए अगर इस रिलेशन के अंदर 1,2 आ सकता है, 2,-3 भी आ सकता है, क्यों, 1 और 2 का अंतर भी पूर्णांक है, और 2 और -3 का अंतर भी पूर्णांक है, 100% हो सकता है। तो मेरे को अब रिलेशन किस में देखना है, 1 और -3 में देखना है। तो इसके लिए हम इधर वाली थ्योरी में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं इसके लॉजिक पे। लॉजिक क्या है कि x माइनस वाई जो भी आएगा वो हमको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई टोटल ही क्या हो गया, एक पूर्णांक, और y माइनस जेड भी टोटल ही क्या हो गया, एक पूर्णांक। तो x माइनस वाई की वैल्यू देके कोई एक पूर्णांक आएगा, और y माइनस जेड की वैल्यू देके भी क्या आएगा, कोई एक पूर्णांक। तो मेरे को रिलेशन किस में देखना है, x और z में देखना है। तो x और z में देखना है, तो y यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। अब ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो मेरे को बताइए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। बताइए क्यों, इसका रीजन क्या कहूँगा मैं, कि x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। दो पूर्णांकों का योग भी हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्लियर। अब मैंने जोड़ा क्यों, जोड़ने के पीछे रीजन था कि मेरे को y को हटाना है, y को हटाना है, मेरे को रिलेशन किसका चाहिए था, x और z का रिलेशन चाहिए था। अब x और z का रिलेशन चाहिए, y को हटाना है, तो y हटेगा कैसे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो कैसे हट सकता है, इसको माइनस नहीं क्या करके, प्लस करके, क्योंकि प्लस करने में ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो गए, तो हमको क्या मिला, y से y कैंसिल, तो मिला क्या, x माइनस जेड भी क्या मिला हमको, एक पूर्णांक मिला। ये एक पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये लॉजिक क्या लगा कि दो पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक। अब जोड़ा क्यों, जोड़ने पर y को हमने विलोप करना था, y को हमने हटाना है, हटेगा कैसे, जब हम इसको ऐड कर देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर घटाते तो y और y ऐड हो जाता, तो हटता y नहीं हटता, इसलिए हमने क्या करना पड़ा, यहाँ पर जोड़ना पड़ा। अब जैसे ही जोड़ा तो हमको रिलेशन क्या मिल गया कि y माइनस एक्स माइनस जेड भी क्या हुआ, पूर्णांक। क्यों, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग क्या हुआ, एक पूर्णांक हुआ। तो इसलिए अब x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर क्या आ रहे हैं, जब क्रमित युग्मों के वही अवयव आ रहे हैं जिनका अंतर क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब इनका अंतर भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब रिलेशन के अंदर x कॉमा जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर भी 100% होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए संबंध r क्या है, इसलिए संबंध r क्या बन गया, हमारा संक्रामक हो गया। क्लियर। अब इन प्रश्नों के बारे में यदि कोई भी समस्या या कोई भी सुझाव किसी को भी देना है, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कृपया या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं। धन्यवाद।